हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में बताएंगे कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब, नंबर 2 इनट्रांसिटिव वर्ब, नंबर 3 ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, नंबर 4 ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन या लिंकिंग वर्ब, नंबर 5 एक्सेलरी वर्ब। हमारी वर्ब जो हैं इतने प्रकार की हैं, 1 2 3 4 5। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट वर्ब देखते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब सक्रमक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग हो, किसका कर्म का प्रयोग हो, वे सक्रमक क्रियाएं अथवा इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। When there is translation of effect from the subject upon the object, it is a transitive verb। जैसे I read a book, they play football। यहाँ रीड तथा प्ले ट्रांसिटिव वर्ब हैं। रीड, ये हमारा रीड हो गया और ये हमारा प्ले हो गया, क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब हैं। क्योंकि इनके बाद इनके ऑब्जेक्ट आए हैं, बुक और फुटबॉल। ये हमारे क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट हो गए हैं। ये बुक और फुटबॉल हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान यह है कि वर्ब के पूर्व क्या या किसको लगाने से वह जवाब में आता है। मैं क्या पढ़ता हूँ, वे क्या खेलते हैं, किताब पढ़ता हूँ, फुटबॉल खेलते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स, कुछ क्रियाएं जैसे गिव, टेल, आस्क, ऑफर आदि दो ऑब्जेक्ट्स रखती हैं। जैसे एक गिव हिम ए रूपी, ही टोल्ड मी ए स्टोरी। इनमें व्यक्तिवाचक शब्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह किसको के जवाब में निकलता है। और वस्तुवाचक शब्द जो क्या के जवाब में निकलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में हिम और मी इनडायरेक्ट तथा रूपी और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। नंबर 2 इनट्रांसिटिव वर्ब आक्रामक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हुआ हो वह आक्रामक अथवा इनट्रांसिटिव वर्ब। नॉट इनट्रांसिटिव वर्ब अर्थात इन्वॉल्विंग ट्रांसनेसिव कहलाती है। इनट्रांसिटिव वर्ब में क्रिया का पालन कर्ता पर ही लागू रहता है, कर्ता से निकलकर अन्य किसी शब्द पर आलंबित नहीं होता। जैसे आई सेट डाउन, यू लाफ्ड, शी इज वीपिंग, द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल। जहाँ सेट, लाफ्ड, इज वीपिंग, इज गोइंग शब्द ट्रांसिटिव वर्ब हैं क्योंकि इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इज गोइंग के बाद स्कूल शब्द लिखा हुआ है किंतु वह इज गोइंग में क्या या किसको लगाने से जवाब में नहीं निकलता। वह स्थान बतला रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है, कर्म का नहीं। अतः इज गोइंग ट्रांसिटिव हुआ। नंबर 3 ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, व्हेन ए वर्ब ऑफ transitive does not give full sense, it is called transitive verb of
इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जब किसी क्रिया को कर्म भी लिखा हो किंतु फिर भी उसका भाव पूर्ण ना हो, किंतु फिर भी उसका भाव पूर्ण ना हो रहा हो तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। जैसे द बॉय मेड मोहन द चूज हिम देयर लीडर। चलो, यहाँ मेड तथा क्लोज शब्द के ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। मोहन तथा हिम फिर भी उनका अर्थ पूरा नहीं होगा यदि मॉनिटर तथा लीडर शब्द ना हो। लड़कों ने मोहन को बनाया क्या? मॉनिटर। उन्होंने उसको चुना किसको? लीडर को। लीडर और मॉनिटर। यहाँ मॉनिटर तथा लीडर शब्द मेड तथा चूज क्रियाओं के सेंस को पूरा कर रहे हैं, अतः ये उनके क्रियाओं के कम्प्लीमेंट्स पूरक हुए और ये क्रियाएं कहलाएंगी ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट। अन्य उदाहरण, द जज फाउंड हिम गिल्टी, ही कॉल्ड हिम ए लायर। नंबर 4 पे आएंगे, इंस्टेंटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन लिंकिंग वर्ब अथवा लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको। जब कोई क्रिया आक्रामक हो किंतु उसका भाव पूर्ण ना हो तो वह इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहलाती है। जैसे यदि हम कहें ही इज, तो यहाँ कर्ता भी रखा है और क्रिया भी रखी है, फिर भी भाव अपूर्ण है, अतः इस क्रिया को एक पूरक कम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार की क्रियाओं को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिकम, लुक। दिखाई पड़ना, जो चीज़ मुझे दिखाई पड़ेगी उसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इनमें से जो भी जितने भी शब्द आए हैं इनको दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, बिकम, लुक दिखाई पड़ना। अपीयर एंड प्रकट होना। सीम, ग्रो टू बी तथा टू बी की शक्लें। रिजेंबल कह सकते हैं शक्ल, हम शक्ल होता है रिजेंबल मीन्स। जैसे इज बीइंग, वाज बीइंग, हैज बीन, हैव बीन। इसी प्रकार की प्रमुख क्रियाएं हैं। ध्यान दीजिए, पूरक किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का हो सकता है। जैसे ही इज बॉय नाउन, ही इज इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, ही इज अपस्टार्म एडवर्ब, ही इज एट हाउस, ही इज एट द हाउस। प्रीपोजिशन विथ ए नाउन। उदाहरण, आई एम गर्ल, यू आर यंग, ही वाज सेड, दे वर गुड बॉयज, ही लुक्स इंटेलिजेंट, he appeared to the rich, the boy seems white, the child grew young, I have been a student, he had been a captain। नंबर 5 देखेंगे, द वर्ब। एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो किसी दूसरी मुख्य क्रियाओं को टेंस बनाने में सहायक देती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ही विल गो, आई एम रीडिंग, द बॉय हैज रीड हिज बुक, यू माई कम। यहाँ विल, एम, हैज तथा माई शब्द दूसरी मुख्य क्रियाओं को
टेंस बनाने में मदद कर रही हैं। इन्हीं की मदद से पहला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट तथा दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना है। अतः ये सहायक क्रियाएं हुई। नोट, यही क्रियाएं कभी सहायक होती हैं और कभी मुख्य क्रियाएं होती हैं। जैसे ही इज़ ए बॉय प्रिंसिपल वर्ब, ही इज़ गोइंग एक्सिलरी वर्ब, आई हैव ए पेन प्रिंसिपल वर्ब, आई हैव डन माई वर्क एक्सिलरी वर्ब। मुख्य सहायक क्रियाएं, मुख्य सहायक क्रियाएं हैं इज, एम, आर, वाज, वर, शेल, विल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये क्रियाएं सहायक भी होंगी जब ये किसी दूसरी मुख्य क्रिया की सहायता कर रही हों। स्वयं मुख्य क्रियाओं के रूप में ये प्रयुक्त ना हुई हों। आज हम इतना ही इस वीडियो में बताएंगे और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।